बीजेपी दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर गदगद नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। आरएसएस की तारीफ से सवालों में घिरे दिग्विजय सिंह की मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब दिग्विजय सिंह के बयान पर पार्टी के नेता ही निशाना साध रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने भी दिग्विजय सिंह के बयान पर नाराजगी जताई है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने आरएसएस के संगठन की तारीफ की थी, जिसके बाद सियासी गलियारों में बहस शुरू हो गई है। तो बहुत दिनों बाद उन्होंने एक अच्छी बात की, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब हम अच्छे काम करते रहें उसी प्रकार से हमारे संगठन की, हमारे संघ की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते रहें। दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस नेत्री निधि चतुर्वेदी ने निशाना साधा है। निधि चतुर्वेदी ने कहा, ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता ही संघ की तारीफ करेंगे तो कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश जाएगा। पार्टी में अनुशासन सभी के लिए समान होना चाहिए, चाहे नेता कितना भी बड़ा क्यों न हो। दिग्विजय के बयान पर एमपी में भी सियासत जारी है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का बचाव किया है तो बीजेपी संघ की तारीफ करने पर गदगद है। दिग्विजय सिंह जी ने एक इशारा किया है कि आरएसएस का एक फोटो डालकर कि देखिए किस तरह से नरेंद्र मोदी जो थे, एक आम कार्यकर्ता थे, वो पैरों में बैठे आडवाणी जी के, बाद में मुख्यमंत्री बनते, प्रधानमंत्री बनते। मतलब उन्होंने ये कहा है कि हमें संगठन मजबूत करना है। और इस विषय पर दिग्विजय सिंह पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके कांग्रेसी होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो शायद भूल गए हैं कि देश में मोदी जी की एवं आरएसएस की, भाजपा की विचारधारा से लड़ने वाले सबसे मजबूती से सिर्फ दो लोग हैं, एक आदरणीय राहुल जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी। बेटे की राजनीति उनको चमकानी है तो वो हिंदू की राह भी पकड़ेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को भी स्वीकार करेंगे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन को भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये देश की भावना के खिलाफ जाकर आप कभी राजनीतिक मंच पर खड़े नहीं हो सकते। और दिग्विजय सिंह जी को ये समझ आ गया है। अब राहुल गांधी भले कोशिश कर लें, लेकिन उनके एजेंडे पर अब कांग्रेस का कार्यकर्ता काम नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि ये देश विरोधी एजेंडा राजनीतिक अस्तित्व लेकर डूब रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने संघ को लेकर तारीफ वाला बयान दिया हो। कई बार दिग्विजय सिंह संघ की तारीफ कर चुके हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने सफाई देते हुए ये भी कहा कि उन्होंने संघ की नहीं बल्कि संगठन की तारीफ की थी, लेकिन सियासी गलियारों में इसे संघ की चर्चा के तौर पर ही देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां कलेक्ट्रेट चौराहे पर सड़क हादसा हुआ। मौके पर क्रेन पहुंची थी, उसकी बेल टूट गई। पुलिस ने एक और क्रेन को बुलाया। कुछ ही देर में दूसरी क्रेन मौके पर पहुंचेगी। कुछ लोगों के इसमें दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी दौसा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कुछ ही देर में दूसरी क्रेन यहां पर मौके पर पहुंचेगी। उसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जो क्रेन आई थी उसका कुछ पार्ट टूट गया और इसके बाद वो क्रेन काम नहीं कर पाई है। कुछ लोगों के दबे होने की जानकारी सामने आ रही है, आशंका व्यक्त की जा रही है। कलेक्ट्रेट चौराहे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष शर्मा फोन लाइन पर। आशीष, कैसे हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट है? क्योंकि शाम का समय था और जो कलेक्ट्रेट सर्किल है ये काफी व्यस्ततम जगह होती है। यहाँ पर काफी संख्या में जो राहगीर हैं वो जयपुर और भरतपुर के लिए अपने बसों का इंतजार करते हैं। उसी दौरान ये जो ट्रेलर है बेकाबू होकर आया और अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके नीचे कुछ वाहन और राहगीर दबे होने की संभावना है। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि इसके नीचे कितने लोग हैं, लेकिन आसपास के प्रत्यक्षदर्शियों का ये मानना है कि यहाँ कुछ लोग खड़े थे, जो एक बाइक भी खड़ी थी। ऐसे में यहाँ पर इस ट्रेलर के नीचे कुछ लोग दबे हुए हैं। इसी संभावना को देखते हुए हो गई है ये हादसा हुआ है आशीष? बिल्कुल करीब 1 घंटे का समय अब तक हो चुका है। और क्योंकि ट्रेन को 2 ट्रेन पहले बुलवाई गई थी, लेकिन एक
मौके पर पहुंची। उस क्रेन को जब इस ट्रेलर को लगाया गया, ट्रेलर को सीधा करने का प्रयास किया तो उसकी बेल टूट गई है। ऐसे में अब और क्रेन मौके पर बुलाई जा रही है, क्योंकि नेशनल हाईवे 21 का यह पूरा घटनाक्रम है जो दौसा शहर के पास में होकर गुजरता है। तो वाहनों के जो जाम भी लग गया है और करीब 2 किलोमीटर का जाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ जाम की हो रही है। अब पुलिस मौके पर पहुंच गई है, पुलिस के अधिकारी राहत एवं बचाव कार्य की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ट्रेलर को सीधा क्रेनों के माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें क्रेनों को बुलाया जा रहा है और क्रेनों के माध्यम से जब ये ट्रेलर सीधा होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि इसके नीचे कितने लोग हैं। फिलहाल एक व्यक्ति जो इसके चपेट में आने से घायल हुआ था उसे अस्पताल भिजवाया गया है। बाकी इसके नीचे कितने दबे हुए हैं वो अभी जब ट्रेलर हटेगा तब पता चल सकेगा। जी, तो ये जो सामान ट्रेलर में भरा हुआ था, क्या भरा हुआ था, कुछ जानकारी? बिल्कुल, ट्रेलर में अमूल के क्रीम के पैकेट थे। पूरा जो ट्रेलर था अमूल क्रीम के पैकेट से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही ये पलटा है तो जो क्रीम के पैकेट हैं वो हाईवे पर बिखर गए हैं। अब आसपास के लोग और स्थानीय लोग हैं जो वहां पर मदद कर रहे हैं। जो पैकेट हैं उनको क्रेन जो ट्रेलर है उसमें से खाली कर रहे हैं ताकि ट्रेलर को हटाने में सहूलियत हो और जल्दी से जल्दी ट्रेलर को हटाया जा सके, क्योंकि नीचे आसपास के काफी सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई है। उनका यही कहना है कि नीचे इसके अंदर लोग दबे हुए हैं। पुलिस का भी ये मानना है कि कुछ लोग इसके अंदर हो सकते हैं। ऐसे में जल्दी से जल्दी इस ट्रेलर को हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि नीचे हुए दबे लोगों को बाहर निकाला जा सके। आप बिल्कुल आशीष नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा हादसा, और वहीं बात मथुरा की करेंगे जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पंचायत की शादी से जुड़ा एक ऐसा फरमान सुनाया कि विवाद हो गया है। नए फरमान में निकाह पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं और ये कह दिया गया कि अगर पंचायत का फैसला नहीं माना गया तो मौलाना निकाह ही नहीं पढ़वाएंगे। रिपोर्ट देखिए। ना निकाह में डीजे बजेगा, नहीं बजेगा, मेहरबानी करके पंचायत आज से और अभी से लागू है। न मैरिज होम में धूम मचेगी, न दूल्हा दुल्हन को तोहफे मिलेंगे। मथुरा के कोसी कला नगर में जब मुस्लिम समुदाय की पंचायत बैठी तो धूमधाम से निकाह की तैयारी कर रहे कई जोड़ों के सपने टूट गए, क्योंकि पंचायत ने फरमान सुनाया कि मुस्लिम समुदाय की शादियों में अब धूम धड़ाका नहीं होगा, डीजे नहीं बजेगा, पटाखे भी नहीं फूटेंगे और तो और नए नवेले जोड़ों को तोहफे भी नहीं मिलेंगे। नहीं बजेगा, मेहरबानी करके पंचायत आज से और अभी से लागू है, या फिर तुम बहिष्कार करो तो पंचायत आज से और अभी से लागू है। पंचायत के फरमान के मुताबिक मथुरा के कोसी कला में जो भी निकाह होंगे वो सादे तरीके से शादी करेंगे। फरमान में मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा गया कि शादियों में अब डीजे नहीं बजेंगे, निकाह मैरिज होम में नहीं पढ़ा जाएगा, हुड़दंग को रोकने के उद्देश्य से सलामी, उपहार, रस्म और आतिशबाजी पर भी पाबंदी रहेगी और किसी ने पंचायत के फैसले का उल्लंघन किया तो मौलाना निकाह नहीं पढ़वाएंगे। फरमान नहीं मानने वाले पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका जाएगा। हमारे यहाँ पंचायत हो चुकी है और आगे से बारात चढ़ के नहीं आएंगी और ना कोसी में बारात चढ़ेगी। दोनों बात से मेरा वो बता दे, ना कोसी की कहीं बारात चढ़ेगी और ना कोसी वालों की बारात चढ़ के जाएगी, ना घर पे डीजे बजेंगे। ये सारी बातें जिनसे रिश्ते हो चुके हैं वो आपसी में अपने कम्युनिकेशन कर ले। पंचायत ने तर्क दिया कि ये फैसला शादियों में फिजूल खर्च रोकने के लिए किया गया। कहा गया कि शादियों में डीजे को लेकर कई बार लड़ाई हो जाती है, इससे माहौल खराब होता है, जिसे सुधारने के लिए उन्होंने ऐसा फरमान सुनाया कि कई जोड़ों का धूमधाम से शादी करने का ख्वाब ही पीछे छूट गया। कि हम अपने घर की, अपने परिवार की मुकम्मल तरीके से जिम्मेदारी लें कि अगर हमारे घर परिवार में भी ऐसा हुआ तो हम उस शादी का बाइकाट करेंगे। अगर हकीकत में हम और आप मजबूती इरादे के साथ में और इस बात के कौल और वचन के साथ हो जाए तो इंशाल्लाह धीरे 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 ये बुराइयां खत्म होंगी। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है जब पंचायतों ने लोगों पर अपना फैसला थोपने की कोशिश की है। पंचायतों ने कई बार ऐसे ही तुगलकी फरमान सुनाए हैं।
बागपत की थंबापट्टी मेहर देशखा पंचायत ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध, हाफ पैंट पर रोक, पारंपरिक पहनावे की सलाह दी। शादियों को मैरिज हॉल की जगह गांव घर में कराने का भी फैसला किया। इस हफ्ते जालोर में महिलाओं के लिए स्मार्टफोन बैन किया गया। पंचायत ने बहुओं और कुंवारी लड़कियों के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हालांकि भारी विरोध और कानून के दखल के बाद इस फैसले पर पुनर्विचार की खबरें भी आईं। इससे पहले दिसंबर की शुरुआत में यूपी के मुजफ्फरनगर के सोरम गांव खाप ने लिव इन रिलेशनशिप का कड़ा विरोध किया था और इसे कानूनी रूप से बंद करने की मांग की है। खाप ने युवाओं से अनावश्यक रील बनाने की बजाय अपनी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को दिखाने वाले कंटेंट पर ध्यान देने को कहा। और अब मथुरा में निकाह पर भी कुछ ऐसी मनमानी की गई और फिजूल खर्ची रोकने के नाम पर लोगों पर अपना फैसला थोपने की कोशिश की गई। तो नए साल का जश्न अभी शुरू भी नहीं हुआ कि इस पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली गई है। हम बात कर रहे हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की, जिन्होंने नए साल के मौके पर फतवा जारी किया। आखिर फतवा क्या है, रिपोर्ट में देखिए। मैं तमाम मुसलमानों को बता देना चाहता हूं कि नए साल पर जश्न मनाना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नए साल के जश्न मनाने पर फतवा दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि नए साल का जश्न मनाना नाजायज है। मौलाना शहाबुद्दीन ने मुसलमानों को कहा कि वो अंग्रेजी नव वर्ष का जश्न ना मनाएं। इस्लाम में नाच गाना, फिजूल खर्ची, फूहड़बाजी सभी चीजें नाजायज हैं। मुस्लिम लोगों को नए साल के जश्न से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि नया साल ईसाइयों का यादगार पल है, मुसलमानों का नहीं। मैं तमाम मुसलमानों को बता देना चाहता हूं कि नए साल पर जश्न मनाना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज है, इसलिए कि इस्लामी कैलेंडर का जो साल शुरू होता है वो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है और ऐसे ही हिंदू कैलेंडर का साल चैत से शुरू होता है और ये यूरोपियन कल्चर है, क्रिश्चियन की यादगार है। वो लोग इस नए साल पे जश्न मनाते हैं। मैं तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों से गुजारिश करूंगा कि वो कतन जश्न न मनाएं। जश्न मनाना नए साल का नाजायज है और अगर कहीं से खबर मिली कि कुछ नौजवान लड़के लड़कियां जश्न मना रहे हैं तो उलमाए कराम सख्ती से रोकेंगे। नए साल को लेकर जारी मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के फतवे पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है। साधु संतों ने मौलाना और उनके फतवे का विरोध किया है। इस तरह हम फतवा जारी करना हमें लगता है ठीक नहीं है। अगर हमारा तिथि के अनुसार मानना राष्ट्रीय हो सकता है तो उनका वो अंतर्राष्ट्रीय है, पूरे विश्व में उस तरह से मनाए जाते हैं। हमें इतनी नफरत घृणा नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है कि मजहबी सोच से थोड़ा ऊपर उठिए और हमें वो करिए और लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप उसको मांग करिए। आप फतवा जारी करने वाले हमें लगता है कि ठीक नहीं है। आपको सरकार से मांग करनी चाहिए, जैसे मैं मांग कर रहा हूँ। और एक बात और है कि मान लीजिए हिंदू तिथि के अनुसार अगर हो जाता है सरकार से, तो क्या आप उसको मानेंगे? आप तो उसमें भी फसाद करेंगे कि नहीं हम तो अब वो मानेंगे अपने इस्लाम के अनुसार, जो हिजरी के अनुसार। तो भाई मुहर्रम से मानेंगे, जबकि हमारा चैत से होता है। तो जब मुहर्रम से मानेंगे तो एक लेके और विवाद आप करोगे। तो इसलिए मुहर्रम से तो पूरे मुस्लिम 57 देश है, वहाँ मनाई जाता है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। अगर कोई मुसलमान भाई नए साल जश्न मना रहे हैं तो मौलाना शहाबुद्दीन बरेली के जैसे लोग बुखला क्यों गए हैं? उनको पागलपन का दौरा क्यों आ गया है जो कह रहे हैं फतवा जारी कर देंगे? ऐसे मौलानों के कारण ही आज मुसलमान भाई भटक रहे हैं। आज समाज में नफरत फैलाते हैं, समाज को तोड़ते हैं। ऐसे मौलानों को पागलखाना में होना चाहिए, अपना सही अस्पताल में इलाज चाहिए कराना। भाई किसी की इच्छा है, कोई अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मनाए नए साल का जश्न, चाहे कोई हिंदू कैलेंडर से मनाए जश्न, अपनी इच्छा है, अपनी मर्जी है। ये कौन होते हैं ठेकेदार जो तनी तनी बात को लेकर के फतवा जारी करते हैं? ऐसे मौलानों पर एक्शन होना चाहिए।
कभी हिंदू त्योहारों पर बवाल, कभी मुस्लिम त्योहारों पर हंगामा, अब नए साल के जश्न पर फतवा। शायद ही कोई ऐसा मौका हो जब जश्न और उत्सव से ज्यादा धार्मिक विवाद की बात होती है। अब देखना होगा कि मुस्लिम समुदाय के लोग मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी की बात को कितना मानते हैं और फतवे पर कितना अमल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको जन्नत की सैर करवाते हैं। सर्दी के मौसम में जन्नत पर कुदरत ने बर्फ से श्रृंगार किया। झरने गए जम और पहलगाम में लौटे टूरिस्ट की रौनक देखिए। जम गए झरने, नदी में बर्फ का अंबार। लाहौल में मौसम सर्द, बर्फबारी का इंतजार। गुलमर्ग हुआ गुलजार, कुदरत का सफेद श्रृंगार। बर्फ की चादर, मौसम का बदला मिजाज। पहलगाम में टूरिस्ट की बहार, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना। दिलकश नजारे हैं, बर्फ की चादर है तो कुदरत का अजब श्रृंगार भी। इस जगह से जब कोई भी गुजर रहा है तो वो कुदरत के इस नजारे को देखता ही जा रहा है। झरने जो बह रहे थे, उन झरनों ने लगता है बर्फ की चादर ओढ़ ली। एकदम से बहता झरना देखिए कैसे शांत हो गया है। झरने जम गए हैं। जब भी इस घाटी से टूरिस्ट गुजरते थे तो उन्हें बहते झरने दिखाई देते थे, लेकिन अब झरनों का ये अजब रूप लाहौल घाटी की तस्वीर है। ये दिसंबर महीना खत्म होने को है, तापमान में गिरावट हो रही है, ठंड का असर गहराता जा रहा है। कड़ाके की ठंड और सर्दी की 3rd डिग्री तो अभी शुरू हुई है। घाटी में भले ही ठंड बढ़ रही हो, लेकिन मौसम की बेरुखी अब भी बनी हुई है। लंबे समय से चली आ रही खुश्की का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ किसानों को बर्फबारी का इंतजार है। बर्फबारी से ही उनके चेहरे खिलेंगे। लाहौल घाटी के जमे हुए झरनों के बाद आपको गुलमर्ग ले जाते हैं, जिसे देखकर आप भी कहेंगे ऐसा समा ना होगा। जहाँ भी नजरें दौड़ाई बर्फ की चादर है। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है, सैलानी जिसका लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फ से ढकी सड़कें हैं, या यूं कहें बर्फ की सड़कें हैं। अब भला ये दिलकश नजारा देखकर कौन है जो जन्नत की सैर करने नहीं जाएगा। सड़क ही नहीं, पेड़ भी बर्फ से ढक गए हैं। कॉटेज पर भी स्नोफॉल ने अपना आसन जमा लिया है। कुदरत का खूबसूरत नजारा है ये। न्यू ईयर सेलिब्रेशन का टूरिस्ट का ये प्लान भी देखिए। विंटर में पहलगाम में फिर बढ़ने लगी है रौनक। टूरिस्ट बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ठंड जितना जोर पकड़ रही है, मौसम जितना कूल हो रहा है, टूरिस्ट का जोश उतना ही हाई है। तो देख लीजिए इन दिलकश नजारों को, कुदरत की कलाकारी को, स्नोफॉल का खूबसूरत नजारा। दिल हो गया ना बाग बाग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।